फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है और मेन जो पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड। जैसे कुछ टर्म्स मैंने आपको बताए थे जो क्वेश्चंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि क्वेश्चंस में उन्हीं में से कुछ टर्म्स की वैल्यू गिवन होगी और कुछ टर्म्स की वैल्यू पूछी जाएगी। तो जो बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं, आज की क्लास में हम सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने कराया था फर्स्ट वीडियो में, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो एक सीक्वेंस होगा जिसमें एक स्टार्टिंग टर्म जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म बोलोगे। हिंदी में जैसे क्या कहते हैं हम, प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस आएगा जिसको क्या बोलोगे आप, सामान्य अंतर बोलोगे। सामान्य अंतर की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी आपके, सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। जब भी आप दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर लोगे तो जो वैल्यू आएगी कॉमन डिफरेंस की वो क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, याद रखना है कि जिन दो क्रमागत पदों के बीच में आप डिफरेंस ले रहे हो वो क्या होने चाहिए, एक सीरीज़ में होने चाहिए, एक के बाद एक टर्म होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फर्स्ट और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे सेकंड और थर्ड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म, और इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ टर्म। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि आपका जनरल टर्म क्या होता है, जिसको हिंदी में सामान्य पद बोलते हैं। जनरल टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप टी एन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। और इसमें जो एन था, स्मॉल एन क्या बता रहा था, स्मॉल एन आपको बता रहा था नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की जो संख्या होगी वो आप किससे डिनोट करोगे, वो आप स्मॉल एन से डिनोट करोगे। ठीक है। अब जो सामान्य पद या जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था आपका, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक या लास्ट टर्म तक आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब इस जो मैंने जनरल फॉर्म जो बताई थी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या बताई थी मैंने, a1 a2 a3, और ये आपका कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा, जिसको आप किससे दिखाओगे, an से दिखाओगे। और ये जो an था ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल। अब इसमें देखना है a1 क्या है आपका, प्रथम पद है या फर्स्ट टर्म है। सेकंड a2 क्या है आपका, a2 आपका द्वितीय पद है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, सेकंड टर्म। और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, a प्लस डी आएगा। ठीक इसी तरीके से a3 क्या होगा आपका, तीसरा पद होगा या थर्ड टर्म होगा, और उसको जब आप फॉर्मूले में एक्सप्लेन करोगे तो क्या आएगा आपका, a प्लस टू डी आएगा। ठीक इसी तरीके से आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a4 आएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, चौथा पद बोलोगे, इंग्लिश में फोर्थ टर्म, और वो फॉर्मूले से किस के इक्वल आएगा, a प्लस थ्री डी के इक्वल आएगा। ठीक इसी तरीके से जब आप nth टर्म देखोगे तो nth टर्म क्या होगा आपका, a n से डिनोट करोगे, और वो क्या होगा आपका nवां पद होगा, और उसकी जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको आप किससे डिनोट करोगे, टी एन या फिर ए एन से। ये जो टर्म है सेम है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है कि जब आप a1 लिखोगे तो फर्स्ट टर्म होगा, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, और a4 फोर्थ टर्म। और ये याद रखना है कि सेकंड टर्म क्या होगा आपका, a प्लस डी आएगा, थर्ड टर्म a प्लस टू डी आएगा, या कोई भी टर्म, सपोज आपको 10th टर्म निकालना है, अगर मैं कहता हूँ आपको 10th टर्म निकालना है तो 10th टर्म के लिए इस फॉर्मूले से क्या फॉर्मूला आएगा, a प्लस टेन माइनस वन इंटू डी। जब इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका, a प्लस नाइन डी। मतलब जो आपको टर्म निकालना है, अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो a प्लस
9D। यहाँ जो नंबर आ रहा है या जो डिजिट आ रही है वो क्या आएगी, इसमें से -1, जो टर्म आपको निकालना है। अब इसके ऊपर बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा आपको क्या करना है, कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको क्या बताना है, एक तो प्रथम पद बताना है और एक सामान्य अंतर बताना है। किसके लिए, जो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उनके लिए। आगे आने वाले 4 टर्म है आपको वो भी बताने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, आपको फर्स्ट AP क्या गिवन है 0, -3, -6, -9, और इस तरीके से ये सीरीज़ क्या है आपके कंटिन्यू जा रही है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने अज्यूम किया कि आपका जो AP है वो क्या है आपके जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी AP की, ये A1, A2, A3, आपने यही अज्यूम की। जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है A1, A2, A3, A4, और ये कहाँ तक है nth टर्म AN तक, ठीक है ना। अब जब इन दोनों को, इस वाले सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को आप कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे कि जो A1 की वैल्यू है वो कितनी है आपके 0, A2 की वैल्यू कितनी है आपके -3, और A3 की वैल्यू कितनी है आपके -6। ठीक इसी तरीके से A4 की वैल्यू आपकी कितनी है -9। अब आपको क्या याद रखना है, एक तो आपका फर्स्ट टर्म आपका क्या है A1, वो आपका कितना है 0 है। और अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, अब आप फाइंड आउट करोगे कॉमन डिफरेंस। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सामान्य अंतर की वैल्यू निकालनी है। सामान्य अंतर मैंने बताया था कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा या सामान्य अंतर कहलाएगा। तो आप कोई भी 2 टर्म ले सकते हो जो क्या हो क्रमागत हो या कंसेक्यूटिव हो। तो अगर आप A1 और A2 को लेते हो तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका A2 - A1। A2 और A3 को लेते हो तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A3 - A2। ठीक इसी तरीके से अगर आप A3 और A4 को लोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा A4 - A3। तो A2 - A3 जब आप करोगे तो A2 की वैल्यू आपकी कितनी है -3 है, जबकि A1 की वैल्यू आपकी कितनी है 0। तब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -3। ठीक इसी तरीके से अगर आप A3 - A2 करते हो, A3 आपका कितना है -6, और ये फॉर्मूले का माइनस आया, ये वाला जो माइनस साइन है ये आया, और A2 की वैल्यू आपकी कितनी है -3, इसलिए ब्रैकेट में -3 लिखा। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और -6 + 3 करने पे आपका क्या आएगा -3 आएगा। तो यहाँ से आपने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाली जो आपकी कितनी आई है -3 आई है। तो ठीक इसी तरीके से जब आप A4 - A3 करोगे तो A4 की वैल्यू आपके पास कितनी है -9, और A3 की वैल्यू आपकी कितनी है -6। ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये टर्म आपका क्या बनेगा -9 + 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा अगेन -3 आएगा। तो यहाँ आपको क्या पता पड़ा, आपके फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, या A1 आपका कितना है -3 है, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है -3 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपको एक तो फर्स्ट टर्म बताना और एक कॉमन डिफरेंस बताना है। एक आपको प्रथम पद बताना था और एक आपको सामान्य अंतर बताना था। अब हम देखते हैं, अब अगर आपको इस सीरीज़ के, ये जो सीरीज़ है इसमें आपको A1, A2, A3, A4 तक आपको गिवन है। अब आपको नेक्स्ट जो 4 टर्म निकालने हैं तो वो आपके कौन से होंगे, एक हो गया आपका A5, एक A6, एक A7 और एक A8। ठीक है, तो अब देखते हैं A5, A6, A7 और A8 की वैल्यू आपको किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो जनरली A5 या कोई भी नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है उसको आप 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्या कर सकते हो, उससे पहले वाला जो टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है वो जो जनरल फॉर्मूला था nth टर्म का, जो जनरल फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी की, ए आपका फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस, दोनों की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। तो अब A5 निकालने के लिए अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे A + n - 1 × d। अब यहाँ n स्मॉल n की वैल्यू कितनी है आपके 5 है, तो n की जगह राइट हैंड साइड भी आप क्या पुट करोगे
5 पुट करोगे। तो इस फॉर्मूले में जब आपने n की जगह 5 पुट किया तो ये फॉर्मूला आपका क्या बना, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब 5 माइनस 1 करने पे आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ये फॉर्मूला आगे सॉल्व करने पे या सिंप्लीफाई करने पे आपका कितना हो जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू है, प्रथम पद की भी वैल्यू है और कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू है, सामान्य अंतर की भी वैल्यू है। आप a और d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। a की वैल्यू आपके कितनी है, 0 है। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 है। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3 है। तो जब ये वैल्यू आपने पुट की तो 0 आपका एज इट इज़ आया, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होगा और 4 इंटू 3 आपका कितना हो गया, 12। तो ए फिफ्थ टर्म जो है वो आपका कितना आ गया, -12 आ गया। ये यहाँ मैंने -3 लिख दिया है, ये एक्चुअली 0 है। सीरीज़ में फर्स्ट टर्म आपका 0 है, ठीक है ना। अब अगर आप डायरेक्ट फिफ्थ टर्म निकालना चाहो तो वो किस अकॉर्डिंग निकालोगे, वो आप निकाल सकते हो इस तरीके से भी। a5 आपका क्या होगा, a5 होगा आपका a4 प्लस d। ए फोर्थ टर्म आपका कितना है, -9। इसमें क्या ऐड करना है आपको, d और ऐड करना है। d आपका कितना है, -3। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका कितना आएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ए सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ए सिक्स्थ आपका किसके इक्वल आएगा, ए सिक्स्थ आएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे स्मॉल n आपका कितना है, 6 है। अब राइट हैंड साइड जब n की वैल्यू आप 6 पुट करोगे तो ये क्या बना आपका, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे 6 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्या आ गया आपका, a प्लस 5d। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास 0 है और d की वैल्यू आपके पास -3 है। ब्रैकेट ओपन करोगे या प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 5 इंटू 3 आपका कितना हो गया, 15। तो जो फिफ्थ टर्म जो सिक्स्थ टर्म है वो आपका कितना आ गया, -15 आ गया। इसी तरीके से जैसे फिफ्थ टर्म आपने डायरेक्ट निकाला था, अगर सिक्स्थ टर्म आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो क्या लिख सकते हो, a5 प्लस डी भी लिख सकते हो। a5 आपका कितना आया था, -12। इसमें आप ऐड करोगे -3, ब्रैकेट ओपन करने पे ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 12 -3 आपका कितना आएगा, -15 आएगा। ठीक इसी तरीके से आप सेवन्थ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, ए सेवन्थ आपका कितना होगा, a प्लस 6d हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ अब स्मॉल n आपका कितना हो गया, 7 माइनस 1 करने पे आपका कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका कितना आ गया, a प्लस 6d आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3। इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा, -18 आएगा। तो जो आपका सेवन्थ टर्म आएगा सीरीज़ का या सीक्वेंस का, वो आपका कितना आएगा, -18 आएगा। ठीक इसी तरीके से आप एट्थ टर्म निकाल सकते हो। एट्थ टर्म आपका क्या होगा, a प्लस 7d। क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल n की वैल्यू कितनी है आपके, 8 है। जब यहाँ 8 माइनस 1 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7d हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 प्लस 7 इंटू -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस इंटू माइनस आपका कितना होगा, माइनस का 7 3 ज़ा 21। तो एट्थ टर्म आपका कितना आ गया, -21 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेवन्थ टर्म डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सेवन्थ टर्म डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, a7 इजकल टू a6 प्लस d। ठीक है, a6 आपके पास कितना आया है, a6 आपके पास आया है -15। ठीक है, अब इसमें जब आप ऐड करोगे -3 तो आपके पास a7 कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप a8 भी निकालोगे। a8 निकालने के लिए आपने क्या किया, a7 प्लस d। ए सेवन्थ टर्म आपका कितना है, -18। इसमें जब आप ऐड करोगे -3 तो आपका कितना आ जाएगा, -21। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। इसमें आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एक सीक्वेंस गिवन था, उसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और उसके बाद उस सीरीज़ में आने वाले जो नेक्स्ट 4 टर्म थे वो आपको फाइंड आउट करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है और किन 2 तरीक़ों से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। एक आपका यूजिंग जनरल फार्मूला या सामान्य रूप जो था उसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो आपका नेक्स्ट टर्म निकालना है उससे पहले वाले टर्म में आपने क्या ऐड किया, जो कॉमन डिफरेंस था या जो सामान्य अंतर था वो ऐड करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।